आज हम तैयार करेंगे मखाना लड्डू, जो कि बिना गुड़, चाशनी और शक्कर वगैरह के बनाएंगे। यह सेहत से भरपूर लड्डू है। आप ज़रूर बना करके देखिएगा, एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो यह मैंने मखाना लिया हुआ है, लगभग यह 60 से 70 ग्राम के जितना मखाना होगा। और यहाँ पर मैंने इसे कुछ इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लिया है। साथ ही मैंने लिया हुआ है खजूर, और यह मैंने लिया है खसखस यानी कि पोस्ता का दाना। तो चलिए यहाँ पर जो खजूर है, सबसे पहले हम खजूर को खोल लेते हैं। यह जो खजूर होता है पैकेट वाला, यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं निकलता है। जो डिब्बा बंद खजूर आता है वह कभी कभी ख़राब निकल जाता है। तो यह खजूर लेकर के आप आराम से लड्डू बना सकती हैं। यह मैंने मिश्री ली हुई है। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के जितना यह मैंने गोंद लिया हुआ है, जिसे हम बबूर गोंद भी बोलते हैं। यह रहा तेखुर, और साथ ही यह रहा पोस्ता यानी खसखस, पोस्ता का दाना हम इसे बोलते हैं। साथ ही मैंने बादाम लिया हुआ है। यह है सूखा नारियल, जो कि आधा मैंने लिया है। चीज़ें आप क्वांटिटी में कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर कढ़ाई में मैंने मखाना डाल दिया है। मखाना को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे यह एकदम से क्रिस्पी और कुरकुरा हो जाएगा, और इसे ग्राइंड करने में हमको आसानी होगी। तो यहाँ पर जो हल्का फुल्का ब्लैक वाला पार्ट लगा हुआ था किसी किसी मखाने में, वो मैंने निकाल करके अलग कर दिया है। बिना घी वगैरह डाले मैं इस तरीके से इसे बराबर चलाती जा रही हूँ। तो ये देखिए मखाना अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। चलिए इसे रखते हैं साइड में। कढ़ाई मैंने फिर से रख दी है। अभी हम इसके अंदर घी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने गाय के घी का इस्तेमाल किया है। करीब 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोंद। घी आपका बढ़िया से गर्म होना चाहिए। गोंद आप देखेंगे कि फूल करके लगभग डबल ट्रिपल क्वांटिटी में आ जाता है, और यह सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, सभी को पता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गोंद को मैंने अच्छे से घी में छान लिया है, और यह बढ़िया से फूल करके आया है। चलिए इसे मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मैंने बादाम लिया हुआ है, इसे भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए बादाम को भी मैंने रोस्ट कर लिया है, इसे मैं निकाल करके बाहर कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बादाम को भूनना है। तो चलिए बादाम को भी मैंने निकाल लिया है। और यह मैंने लिया हुआ है तेखुर, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा तेखुर मैंने और डाल दिया था। अच्छे से इसे मैंने भून लिया है, इसे मैंने निकाल लिया। यह रहा हमारा खसखस यानी पोस्ता का दाना, इसे भी मैंने डाल दिया है बिना घी वगैरह डाले। 1 से 1.5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए इसे मैंने निकाल लिया है। चलिए कढ़ाई को मैंने फिर से रख दिया है, और यहाँ पर मैंने भुना हुआ चना लिया हुआ है। यह पहले से भुना हुआ है। हल्का सा मैं इसे गर्म कर लेती हूँ, जिससे इसको ग्राइंड करने में भी आसानी होगी, और इसकी सूंधी सूंधी खुशबू बहुत ही बढ़िया लगेगी जो हम लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें तैयार हैं यहाँ पर, और बढ़िया से ठंडी भी हो चुकी हैं। यह देखिए मखाना अच्छे से रोस्ट हो चुका है, और यह जो मैंने चना रोस्ट किया हुआ है यह भी बढ़िया से ठंडा हो चुका है। बादाम, तेखुर, सारी चीज़ें तैयार हैं यहाँ पर। यह रहा हमारा गोंद। यह जो मैंने खसखस रोस्ट किया था यह भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, और साथ ही यह मैंने लिया हुआ है खजूर। सबसे पहले यहाँ पर मैं खजूर का बीज इस तरीके से निकालती जाऊँगी, क्योंकि यह जो मैंने मिश्री ली हुई है, खजूर और मिश्री को साथ में हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए मैंने इसका बीज निकाल लिया है। यह देखिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम बाद में ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले जो मैंने यह नारियल लिया हुआ था, इसे भी मैं हल्का सा रोस्ट करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और यह रहा हमारा किशमिश। दोनों चीज़ें मैंने तैयार नहीं की थी, तो किशमिश को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, साथ में नारियल को भी। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट्स की चीज़ें ऐड करेंगे, उतना स्वादिष्ट और यह सेहतमंद लड्डू बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर नारियल में मैंने घी वगैरह नहीं ऐड किया था, वैसे भी इतना ऑयली होता है। चलिए इसे भी मैंने निकाल लिया है। सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं, और यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया हुआ है। सबसे पहले मखाना को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसका बढ़िया फाइन पाउडर बना करके हमें तैयार कर लेना है। यह देखिए कुछ इस तरीके से मखाने को मैंने ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही बढ़िया इसका पाउडर बन करके आया है। इसे मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल भी छानना वगैरह नहीं है।
अच्छे से तैयार हो चुका है। यह जो मैंने रोस्टेड चना लिया हुआ था उसे मैंने डाल दिया, साथ ही खसखस, तेखूर, बादाम, गोंद, मतलब जितने भी चीज़ें मैंने तैयार की थी सारी चीज़ों को साथ में मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने साथ में सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। जो मैंने यह मखाना ग्राइंड करके तैयार किया हुआ था उसके अंदर मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। और यह मिश्री और खजूर जो मैंने लिया हुआ है इसे भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, जिससे हमको इसे तैयार करने में आसानी होगी। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने खजूर और मिश्री को साथ में ग्राइंड किया था, आप अलग अलग ग्राइंड करिएगा, क्योंकि मिश्री अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाई थी। हल्का हल्का इसका टुकड़ा मुंह में खाने पर आ रहा था, तो आप पहले मिश्री को ग्राइंड करके फिर खजूर को ग्राइंड करिएगा साथ में, तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। अच्छे से मैं कुछ इस तरीके से दोनों को मिक्स करती जा रही हूँ। करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैं गैस पर इसे मिलाती जाऊँगी, जिससे सारी चीज़ें मेल्ट भी हो जाएंगी और इसमें खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। तो यह देखिए, कुछ इस तरीके से खजूर और मिश्री को मैंने घी के साथ मिला लिया है, गरम कर लिया है थोड़ा सा। मखाना और जो चीज़ें मैंने ग्राइंड की हुई थी सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर मिला दिया है। यह हमारा नारियल और किशमिश, मतलब सारी चीज़ों को हमें इसके अंदर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। यह देखिए, 3 से 4 चम्मच आप इसके अंदर घी डाल दें। वैसे अगर आप इसके अंदर घी नहीं भी डालते हैं तो यह अपने आप में ही लड्डू बन करके तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं घी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आराम से लड्डू बन करके तैयार हो जाता है। 2 से 3 चम्मच घी मैंने ऊपर से डाल दिया था। बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बन करके तैयार हुए थे। आप यह लड्डू बना करके रखिए और रोज़ एक लड्डू खाइए, आपको कमज़ोरी नहीं लगेगी। और यह सेहत से भरपूर लड्डू आप घर पर आराम से बना सकते हैं। यह लड्डू आप बच्चों को ज़्यादा ना खिलाइएगा, क्योंकि मखाना जो होता है काफ़ी गर्म होता है। तो बनाइए और खाइए। इस वीडियो को एंड करती हूँ।